जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है, बहुत लंबे समय बाद ये चर्चा हम कर रहे हैं मंगलदेव महाराज की, क्योंकि मंगलदेव महाराज काफ़ी लंबे समय बाद दुर्योग मुक्त होने जा रहे हैं और यह दुर्योग मुक्त होकर बहुत ही शुभ अवस्था में आने जा रहे हैं। वृषभ राशि 8 मई बुढ़वा मंगल का मंगल, 19 वर्ष बाद दंगल समाप्त। तो ये स्थितियां किस प्रकार से बनेंगी, क्योंकि मंगल देव महाराज जो कि देखिए अभी तक शनि देव महाराज के साथ गोचर कर रहे थे। शनि के साथ इन्होंने विस्फोटक योग बनाया था और पिछले काफ़ी लंबे समय से, मतलब 3-4 वर्ष से तो आप स्वयं ही देख रहे हैं कि इन्होंने किसी न किसी ग्रह के साथ किन्हीं विषम परिस्थितियों में, क्योंकि जब इन्होंने दुर्योग नहीं बनाया तो ये शत्रु नक्षत्र में रहे। अब जब शत्रु नक्षत्र में रहे तो प्रभाव तो आंशिक रूप से ही सही, लेकिन आपको दुर्योग जैसे ही प्राप्त हुए। अब यह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मात्र 2 दिन बाद यानी 10 मई को रात्रि को मंगलदेव अपना राशि परिवर्तन कर देंगे। अब जैसे हमने टाइटल में दिया है 19 वर्ष बाद अब दंगल समाप्ति, यानी कि 19 वर्ष बाद अब यह ऐसी स्थिति बन रही है कि एक साथ 8 मंगल जेठ मास में पड़ रहे हैं। अब जेठ मास यानी कि पुरुषोत्तम मास भी जेठ है इस समय पर, तो आपके लिए ये किस तरीके से प्रभाव देने जा रहे हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास और 8 मंगल ये ज्योतिष शास्त्र में भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अब बुढ़वा मंगल क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक तो 8 मंगल हैं और दूसरे जेठ मास ही पौराणिक कथा के अनुसार अगर देखा जाए तो यह बहुत ही शुभ होता है, इसलिए क्योंकि जेठ मास के प्रथम मंगलवार को, जिसे हम बड़ा मंगल के रूप में भी जानते हैं, इसी दिन श्री भगवान राम और श्री हनुमान जी का मिलन हुआ था, जिस कारण से इस मंगल को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देखिए जिन लोगों के लिए ये निगेटिव प्रभावकारी हैं वो भी वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। जिन लोगों के लिए पॉजिटिव प्रभावकारी हैं उन लोगों को भी ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर निगेटिव हैं तो हमको ये जानना होगा कि निगेटिव हैं तो किन किन स्थानों से हमारे लिए नकारात्मक प्रभाव निकल कर आ सकते हैं, और अगर पॉजिटिव हैं तो हमको ये पता चलेगा कि किन दिशाओं में हमारे प्रयास को अब गति देनी है। और दूसरी चीज़ देखिए, क्योंकि गोचर में ग्रह एक ही होता है, उसकी ऊर्जा एक ही होती है और एक ही ऊर्जा धरामंडल तक आती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को इसके पृथक पृथक प्रभाव प्राप्त होते हैं। एक ही राशि के 2 व्यक्ति को अलग अलग प्रभाव प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए शास्त्रों के अनुसार तो राम और रावण की एक ही राशि थी, एक ही समय था और 9 ग्रहों की आने वाली ऊर्जाएं सभी के लिए एक जैसी ही थीं, किंतु एक के हाथों एक ही पल में दूसरे की मृत्यु, एक ही राशि के दोनों। वहीं कृष्ण और कंस, इनकी भी दोनों की राशि एक ही थी, एक के हाथों एक ही पल में दूसरे की मृत्यु। तो देखिए इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ग्रह हमारे लिए किस तरह के प्रभाव प्रदान करने जा रहा है, क्योंकि इससे हम अपनी सतर्कता को, और दूसरी एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ कि जब आप बहुत लंबे गंतव्य तक जाते हैं, आपके पास कोई गाड़ी है, अगर उसका एक वायर भी लूज़ होता है तो पहले आप उसको रिपेयर करवाते हैं, क्योंकि आपको लंबे गंतव्य तक जाना है। इसी तरीके से जीवन रूपी गाड़ी, जो कि ये 9 ग्रहों के एक दूसरे से समन्वयन के अनुसार, क्योंकि जिस तरीके से हम एक फैमिली में रहते हैं, ये 9 ग्रहों की भी एक फैमिली है। इसमें कोई प्रचंड ऊर्जा का है, कोई उग्र ऊर्जा का है, कोई शांत ऊर्जा का है, कोई मतलब विस्फोटक ऊर्जा का है। इन सभी की एक फैमिली है, लेकिन ये एक दूसरे के अनुरूप ही प्रभाव देने का कार्य करते हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, वायर को सही करना यानी कि उपाय करना, मेडिसिन लेना, स्वास्थ्य खराब है मेडिसिन तो लेनी ही पड़ेगी ना। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक जानेंगे मंगल के बारे में, और ये भी जानेंगे किस तरीके से हम जान सकते हैं कि मंगल की ऊर्जा हमारे लिए अच्छी है या खराब है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए।
इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। मंगल की ऊर्जा हमारे लिए खराब है या अच्छी है, ये हम बहुत आसानी से जान सकते हैं। सबसे पहले स्वयं को देखिए। अगर आपके अंदर क्रोध की अधिकता है, हर बात पे चिड़चिड़ापन, गुस्सा और आपके अंदर कह सकते हैं बीपी हाई, ये समस्याएं हैं, तो फिर समझ लीजिए मंगल की ऊर्जा आपके लिए खराब है। आपके पति पत्नी के बीच में कलह, माता पुत्र के बीच में कलह, पिता पुत्र के बीच में कलह की स्थिति समय समय पर बनती रहती है। खून के रिश्तों के साथ आपकी बाइंडिंग अच्छी नहीं है, समझ लीजिए आपके मंगल खराब है। अब इस मंगल को देखिए, अगर अच्छे होते हैं तो व्यक्ति बहुत शांत स्वभाव का होता है कि कोई भी अगर क्रोध में उसके सामने आवेश में बात कर रहा है तो वो पहले धीर पूर्वक उसकी बात सुनता है, फिर उस पर मनन करता है और बाद में अपना उत्तर प्रस्तुत करता है। लेकिन जो व्यक्ति खराब ऊर्जा के होते हैं, मंगल की ऊर्जा खराब होती है, वो सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही उसको पलट कर जवाब दे देते हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, मतलब बहुत क्रोध में। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये खराब मंगल को इंडिकेट करती हैं। इस ऊर्जा को अगर आपको सुधारना है तो ये समय बहुत अच्छा है, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। मंगल द्वादश भाव में जब भी होते हैं, एक चीज़ पर तो आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है, आपके खर्च। क्योंकि खर्च में यहाँ पर पूरे 40 दिनों तक मंगल का गोचर जो होता है 45 दिनों का होता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य के साथ इनका जो बाउंडेशन है वो 4 दिनों के लिए रहने वाला है। अब सूर्य के साथ इनकी ऊर्जा जो बहुत अच्छा प्रभाव देती है। अब मंगल यहाँ पर देखिए स्वराशि के हैं तो यहाँ पर उतना ज़्यादा निगेटिव, क्योंकि त्रिक भाव है, त्रिक भाव में आकर प्रत्येक ग्रह निगेटिव प्रभाव देने लगता है, शुक्र और गुरु को छोड़कर। लेकिन यहाँ पर मंगल की ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा विषम नहीं रहने वाली है। हाँ, आपको थोड़ा सा खर्च पर अपने नियंत्रण रखना होगा। खर्च करने से पहले ये जानना होगा कि आप किन किन चीज़ों को भविष्य में यूज करने वाले हैं, किन चीज़ों को नहीं यूज करने वाले। ऐसा व्यक्ति जिसके द्वादश भाव से मंगल का संबंध बन रहा हो, वो शो ऑफ के लिए, मात्र दूसरे को दिखाने के लिए चीज़ों की खरीदारी करता चला जाता है, धन का व्यय करता चला जाता है। वहीं इनकी चतुर्थ दृष्टि जो कि बहुत अच्छी है, सप्तम दृष्टि का भी एक विशेष सिद्धांत है। ऐसा व्यक्ति किसी को धन नहीं देना चाहिए। अगर धन दे दिया तो समझ लीजिए ये आपके लिए तो कम कष्टकारक होता है, उस व्यक्ति के लिए ज़्यादा कष्टकारक होता है जिसको आपने धन दिया है। वो व्यक्ति तो व्यक्ति कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में, ऐसे व्यक्ति का पोता भी कभी आपका ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं आ पाएगा। अर्थात आपको किसी को इस दौरान धन नहीं देना है। वहीं इनकी अष्टम दृष्टि, यानी कि इस दौरान छोटे भाई बहनों से आपकी थोड़ी सी अनबन हो सकती है। थोड़ा सा इस दौरान आप मानसिक रूप से व्यथित रह सकते हैं। ये खराब स्थिति वालों के लिए मैं बता रही हूँ। और जिनकी अच्छी स्थिति रहेगी, भाई बहनों के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, भाई बहनों का सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ आपका शत्रु पक्ष जो है शत्रुहंता योग बन रहा है। और जीवन साथी के साथ धैर्यपूर्वक स्थिति को समन्वयन, क्योंकि मंगल जब त्रिक भाव में आते हैं या किसी भी प्रकार से विषम अवस्था में आते हैं, सबसे पहले क्या होता है, आपके अंदर अहंकार को भर देते हैं। अहंकार ऐसा अहंकार होता है कि व्यक्ति स्वयं को सुपीरियर समझने लगता है। सामने वाले से जो बात करेगा तो एकदम इस तरीके से जैसे उसको कमांड दे रहा हो, और कमांड देते ही वो कार्य हो जाएगा, बेशक वो कितना ही कठिन कार्य हो। अब द्वादश भाव में है तो विदेश संबंधी कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। विदेश से अपने कार्य का समावेश अगर आपका किसी प्रकार से बना हुआ है तो भी बहुत अच्छा है। यह आपके लिए इस समय पर बहुत अच्छी स्थितियों को जन्म देते हुए दिखाई देंगे। जीवन आपका एक बार फिर से नई स्थिति में नए परिवेश के साथ उद्भव होता हुआ दिखाई देगा। मंगल भूमि भवन वाहन और प्रॉपर्टी के कारक भी होते हैं, तो ऐसे समय में देखिए भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी में निवेश तो आप इस दौरान नहीं कर सकते, क्योंकि आपके होम टाउन से संबंध नहीं बन रहा है। आपके घर से अगर संबंध बन जाए तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। लेकिन इस समय पर आप अपने बिजनेस व्यापार को बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। बिजनेस को अगर किसी भी प्रकार से आप विदेश से जोड़ देते हैं तो ऐसे लोगों के लिए यह समय कह सकते हैं स्वर्णिम काल सिद्ध हो सकता है। और साथ ही क्योंकि यह समय आपके लिए ऊर्जा को एक सही दिशा में चैनलाइज करने का भी है। सही दिशा ये होगी आपकी कि इस दौरान धैर्य के साथ आप अपने कंपटीटर पर, किसी भी फील्ड में हैं आप, चाहे स्टूडेंट हैं या आप बिजनेस वर्क से हैं या फिर आप जॉब वाले व्यक्ति हैं,
आपको अपने कॉम्पिटिटर पर फोकस करना है, कॉम्पिटिटर को डिफीट करने का प्रयास करना है। आप जब कॉम्पिटिटर को डिफीट करने का प्रयास करेंगे तो सिचुएशन आपके अनुकूल हो जाएगी, क्योंकि ये प्रतिद्वंदिता इस समय पर आपके लिए जागृत कर रहे हैं। प्रतिद्वंदिता को जितना ज़्यादा आप प्रतिद्वंदी को उसके हर हाव भाव को इंडिकेट करके, किसी भी फील्ड में हैं, अगर आप उससे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो ये मंगल उसमें हमेशा आपको सफलता ही दिलाएंगे, क्योंकि यह वो प्रचंडकारी ऊर्जा है जिसको परास्त करना किसी के भी बस की बात नहीं है। और यह इस समय आपके लिए बहुत ही शुभ रूप से चैनलाइज हो रही है। तो देखिए, काफ़ी लंबे समय बाद, पिछले लगभग 3-4 वर्षों के बाद ये मंगल की सिचुएशन बनी है कि आपके लिए शुभकारी हुए हैं। वरना ये कभी राहु शनि के साथ किसी प्रकार का दुर्योग बनाकर, कभी स्वयं नीच नक्षत्र में जाकर, कभी स्वयं नीच राशि में जाकर, हर प्रकार से आपके लिए निगेटिव अवस्थाओं का निर्माण करते रहे। अब जाकर इनका यह दुर्योग समय समाप्त हुआ है। अब जब ये दुर्योग समय समाप्त हुआ है और इस समय जेठ मास भी चल रहा है, तो आपको इस ऊर्जा को, क्योंकि इस दौरान आप इस जेठ मास में के मंगल को जो भी उपाय करेंगे वो आपका 7 गुना लाभ देता हुआ दिखाई देगा। जब 7 गुना यानी एक प्रयास का 100 गुना लाभ मिलेगा, तो इस दौरान मंगल की ऊर्जा को आप बहुत अच्छे तरीके से अपने फेवर में कर सकते हैं। जिसके लिए सर्वप्रथम मंगल का सबसे पहला उपाय क्या होता है? भंडारा। भंडारा, किसी भी एक व्यक्ति को अगर आप इस दौरान भोजन कराते हैं मंगलवार के दिन, तो आपको 100 व्यक्तियों का लाभ मिलता है। और भंडारा कराना मंगल को हमेशा ही अच्छा करता है। इसके अतिरिक्त देखिए, हनुमान जी का पूजन, वो तो आप किसी भी समय पर करिए, लेकिन जेठ मास के मंगल को हनुमान जी को सुंदरकांड का सुनाना, हनुमान जी को चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, रक्त के रिलेशंस के साथ मीठा खाना, ये बहुत अच्छे उपाय हैं। इसके अतिरिक्त लाल रसदार मिठाई, बूंदी, जलेबी, इमरती कोई भी ले सकते हैं। और धर्म स्थान पर जाकर आप इसको लोगों में वितरण कीजिए और थोड़ा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कीजिए, क्योंकि इस समय मंगल ने अपनी दोनों ही राशियों को अपने कंट्रोल में ले रखा है। और काफ़ी लंबे समय तक अब मंगल किसी के साथ युति भी नहीं करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 40 दिनों तक तो समझ लीजिए शनि राहु तो यहाँ आने से रहे, क्योंकि आपके अन्य ग्रह बहुत लंबा समय लेंगे इनके साथ बनाने के लिए। तो बहुत अच्छा समय चल रहा है, आप उपाय करके बहुत